सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ सिद्दीक। मैं इस टाइम मौजूद हूं उम्मीदवार मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड काशिफ सिद्दीक के घर। आइए इनके घर वालों से जानते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों किया। ये जानते हैं उनके घर वालों से। सियालकोट कंटोनमेंट के 5 वार्ड में इंतखाबी दंगल 12 सितंबर को सजेगा। सियालकोट कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। कैंट बोर्ड के 5 हलकों में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 27,652 है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में असल मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है। उम्मीदवार कंटोनमेंट बोर्ड काशिफ सिद्दीक की बेटी इलेक्शन कैंपेन में जब अपने हलके में गई, एक औरत ने काशिफ सिद्दीक के पम्फलेट को फाड़ कर नीचे फेंक दिया। अपने बाप की तस्वीर जमीन पर फटी देखकर बेटी आपदीदा हो गई। थी अस्करी 2 का वाक़या है ये। हम सेक्टर बी में गए थे एक दिन और वगैरह एक्सपीरियंस हमें कुछ नहीं पता था, तो आंटी आई डोंट नो घर से लड़के आई थी क्या, हमने उनको अभी दिया भी नहीं। उन्होंने कहा आप क्यों आए यहाँ पर, फाड़ के हमें पकड़ा दिया। हमारे पास नून लीग आए, हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे, हम फाड़ कर उनको पैम्फलेट नहीं देंगे। एक तमीज़ होती है, आप पढ़े लिखे रहते हैं तो आप उनको अपनी तमीज़ अपने लफ्ज़ों से बताते हैं। ये तो नहीं ना आप किसी को फाड़ के। और पापा की तस्वीर थी, थोड़ा फील होता है इंसान को आपके बाप की तस्वीर कोई फाड़ के आपको दे दे। तो आप सियासत में आने से पहले आपको पता ये चीज़ें तो चलती। एम्बेरसमेंट वाली बात, एम्बेरसमेंट मुझे इतनी तो इस बात से हुई थी कि कभी पापा इस तरह, कभी पापा की तस्वीर बाहर नहीं लगी थी, कभी हमें इतना इस तरह तरीके से नहीं जानता था कि उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि इस तरह तस्वीर लग रही हैं, ऐसे बिल बोर्ड्स लग रहे हैं, लोगों के पीछे फ्लैक्स लग रही हैं। एम्बेरसमेंट एक शर्म होती है, लोगों को लग रहा था मेरे घर वालों को कि मुझे शर्म आती है। शर्म और एम्बेरसमेंट में फ़र्क होता है। एम्बेरसमेंट टाइप थी कि आप कोई आपको देख रहा है, आप उस बात से एम्बेरस हो रहे हो, और शर्म होती है कि आपको शर्म शर्मिंदा टाइप। मैं शर्मिंदा नहीं थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरे बोर्ड के पेपर थे, उसके बाद मैं बिल्कुल भी मामा के साथ कंपेन पे नहीं गई थी, जो लेडीज़ की होती थी। मेरी ताई अम्मी जाती थी मामा के साथ, मेरी दोनों बहनें जाती थी। उसके बाद मेरे बोर्ड पेपर ख़त्म हुए थे तो मेरी छोटी बहन के हो रहे थे। फिर मैं अपने खाला के साथ, अपने उनके बच्चों के साथ जब मैं गई पहली दफ़ा, अस्करी 2 से शुरू की थी हमने, तो वहाँ पर तमीज़दार लोग और अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब हमने उनको दिया, और मोस्टली पीटीआई को ही वोट देते हैं, नून लीग कोई भी नहीं होता है। तो जिस तरह हम कहते हैं उनको, तो आगे से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम उनको बताते हैं, उनको सारा बताते हैं कि हम बाबा हैं, और इस तरह ऐसे पीटीआई को कहते हैं फ़र्स्ट टाइम खड़े हुए हैं। तो इसमें फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आने लगा। हम रोज़ किया, मैं डायरी में लिखती हूँ कौन कितने मेंबर्स हैं, सब कुछ। तो अब तो है, अब एक आदत से हो गया, पूरा महीना हो गया हमें इस तरह कंपेन करते हुए, और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है, और इंशाल्लाह पापा ही जीतेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो इलेक्शन लड़ने का क्यों फैसला किया, और कौन से ऐसे इकदाम आते हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हुए कि इलेक्शन लड़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इलेक्शन में आने का एक तो ये कभी कोई ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जो मोहब्बत थी पीटीआई से, या अपने जो हमारा लीडर है इमरान खान उससे, और उसके बाद जब हमने देखा उस्मान डार साहब को कि वो उन्होंने इस शहर के लिए अनथक मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट लाए, इससे पहले जो हुकूमत में नुमाइंदे रहे हैं जिन्होंने 35 साल इस मुल्क का इस शहर का मिन के हुक्मरानी की, और फ़रौनियत जो दिखाई उन्होंने इस शहर में, तो उसको उस्मान डार साहब ने वो इतना 35 साल में कुछ नहीं दे सके, और वो उस्मान डार साहब ने इमरान खान की क़यादत में 3 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ किया सियालकोट के लिए। फिर ये हुआ कि उस्मान डार साहब की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि ज़रा तुम पहुंचो मेरे पास। मैं गया तो उन्होंने बताया जी इस तरह कैंटोनमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं टिकट आपको दूँ। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह ये थी कि हमारी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन कोई 5 इलाके आते हैं उसमें। अस्करी 1 है, अस्करी 2 है, ऑफिसर्स कॉलोनी है, ब्रिगेडियर कॉलोनी है, और उसके बाद हैदर रोड है। ये हमारे पोश इलाकों में आता है। इसके साथ साथ ना एक हमारे पास इलाका है आरे बाज़ार, तोपखाना कहें या आरे बाज़ार कहें, वो थोड़ा सा मुतासरा इलाका है, जिसको जो ना उसकी बड़ी ज़रूरत है उसको एक अच्छी क़यादत की।
उसमें ये हुआ है कि एक जो नुमाइंदा था तोपखाना बाज़ार से, वो पिछले 58 साल से 60 साल से वो एक ही नुमाइंदा चलता आ रहा है उसमें। फिर ये हुआ कि अल्लाह बख्शे वो डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें मुश्ताक कादरी साहब को। तो फिर ज़ाहिर है ये उसके बाद ये सीट खाली हुई है। 40 साल 50 साल बल्कि 60 साल वो इसके ऊपर हुक्मरान रहे, इस वार्ड के ऊपर। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक 2019 तक मिन के वो एक ही नुमाइंदा आया उस सीट के ऊपर। मैं ज़ाहिर है ये सारी बातें हुई, मुझे उन्होंने बुलाया, सारा किया। उसके बाद क्योंकि मेरा तोपखाना, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये बंदा इतने अरसे का इधर है तो डेफिनेट इसने अंदर बड़े काम किए होंगे, तो इसलिए वो कौम जो है या उस इलाके के जो लोग हैं उसको इलेक्ट करवाते आ रहे हैं। आप यकीन करें, पता नहीं आपका उधर जाना हुआ है कि नहीं, उधर बड़े ही मैं देख के मेरी आंखों में आंसू आए कि इतना मुतासरा इलाका। उधर ऐसे लगा कि जैसे हम कोई 100 साल पुराने इलाके में चले गए हैं। मीन के जब हम एक ज़माने में रहा करते थे एक मोहल्ला में, तो वो भी शायद बहुत ज़बरदस्त मोहल्ला था उस वक़्त भी। तो फिर मैंने आके उस्मान डार साहब को सारा बताया कि ये बड़ा मीन के मुतासरा इलाका है, हमें तो इसको तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। तो उस्मान साहब ने मुझे ये टारगेट वो कहते हैं जी मैं अगर आपको लेके आ रहा हूँ तो उस इलाके के लिए ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसको तो हम लोग देख ही लेंगे, ये सारे बिजनेसमैन हैं, खुद मुख्तार हैं, पैसे खुद ही लगा लेंगे। तो ये एक तो सबसे जो पहली वजह थी मेरी इसमें आने की, वो तो उस्मान डार साहब है। ये बात इसकी कि उधर से जो नुमाइंदा, मैं फिर उसी की तरफ आऊँगा, जो नुमाइंदा उधर इलेक्ट होता है उसने उस इलाके के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, 1% काम भी नहीं किया। वो इस वजह से कि जब इलेक्शन आते थे 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो उनका क्या क्राइटेरिया था, जो नून लीग का है क्राइटेरिया कि लोगों की खरीदो फरोख्त करना। उधर ज़ाहिर है सारे मुतासरा लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, तो उनको आहर पे जाके वो कोई 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया देते हैं, तो वो उनको अपनी तरफ जो भी उनका एक वतीरा है वो उधर से 800, 900, 1000 टोटल हमारी वार्ड का जो वोट है वो तकरीबन है कोई 4400। तो जो कॉस्टिंग थी वोट की वो होती थी 900, 850, 900 वोट कास्ट होता था। जीतने वाला 500 लेता था, हारने वाला 400। तो वो उसी बाज़ार से लोग निकलते थे, उधर से ही फ़ैसला हो जाता था। इधर अस्करियों में आने की वो चाहते थे कि अस्करी वाले लोग, यार ये पोर्श इलाके वाले लोग बिल्कुल जागे ही ना, वो इस इलेक्शन की तरफ आए ही ना। उस्मान साहब का जो टारगेट था, वो जो विजन था, वो ये था क्योंकि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा एक बिज़नेस है, मेरे बड़ी भाई का बिज़नेस है पूरे पाकिस्तान में। तो उन्होंने नहीं मुझे फैमिली से लोग नहीं वो हुआ ऐसा है कि जब मैं कर रहा था तो मेरी बेटी है, तो उसने ना मीन के वो बड़ी कर रही थी कि भाई मैंने जो है ना आप क्यों आ रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है इसके ऊपर। तो जब पहली तस्वीर लगी मेरे तो वो बाहर ही नहीं थी आ रही, उसने कहा जी कि आपने ये क्यों हिस्सा ले लिया। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा मतलब है कि क़यादत घर आ रही है, उस्मान साहब आ रहे हैं, सारा हो रहा है, तो फिर उसने मिन के अपने उसके मैट्रिक के पेपर भी थे, मेरी मिसिज़ ने उसने बड़ा मिन के साथ दिया और वो डोर टू डोर गए हैं, हर घर में गए हैं। हर कोई ऐसा मेरे ख्याल अगर टोटल घर होंगे ना कोई 1500, तो मेरे ख्याल हमने कोई घर छोड़ा नहीं होगा कि जिसमें हमारे इन्होंने कंपेन ना की हो। मैंने भी की है, मेरी सारी फैमिली ने की है, कोई अफराद नहीं है जिसने कंपेन ना की हो। मेरे दोस्तों ने, मेरे जो कॉलोनी फेलोज़ हैं, मेरे क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं, वो सब ने इसमें ना भरपूर मेरा साथ दिया है। बेशक काशिफ मेरा भाई है, लेकिन इस वक्त वो एक कम्युनिटी की लीड कर रहा है, और जिस तरह उसने दर्द दिल का इजहार किया, उसमें कुछ थोड़े से इजाफी लफ्ज़ मैं डाल दूं कि जब हमने वाकई हमें भी नहीं पता था ये तोपखाना पुली क्या है, एक बड़ा ग्रेट नाम है उसके साथ, रॉयल ऑर्डरली, यानी जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे होती थी उनके लिए ये बाज़ार बनाएगा, उस वक्त इसकी क्या शान थी। लेकिन अभी जाएँ तो आप 20वीं सदी में पीछे चले जाएंगे, पुराने ओल्ड फिल्मों में जैसी नहीं होती, उसकी बजाय कि उसको वहाँ पे अक्सरियत है हमारी एक बड़ी ही काबिल तारीफ़ भी कहेंगे, ताज़ीम भी करते हैं हम उनकी, कि कम्युनिटी है क्रिश्चियन की, जिन्हें हम बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, और बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे उनका गिरजा है, उसकी छत टपक रही है, किसी ने तवज्जो नहीं दी, ग्राउंड है उसमें ऐसे है कि जंगल उगा हुआ है। अब ये क्योंकि काशिफ साहब हैं, ये लीड करेंगे इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, और जिस तरह की इनको क़यादत मिली है इनको बैक पे, इंशाअल्लाह ये उस वक्त के लिए, उस काम के लिए बड़े मौजूद
और अल्लाह ने इनको चुना है। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि काशिफ साहब कभी इस तरीके से सियासत में आएंगे और अपनी आप को इस तरह से मनवाएंगे। आज तक हम अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह, हमें पूरा यकीन है कि इस पूरे मिशन को लेके चल के इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तो ये हमारे अभी इस वक्त तो हम तो उसे भी लीडर समझ रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। कोशिश कीजिए कि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे।